हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। आई होप आपने पहले 3 पार्ट जो है वेक्टर्स के वो देख लिए होंगे। अब हम बात करते हैं वेक्टर का ही जो आखिरी पार्ट है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, वो हम समझते हैं। दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मतलब अब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। हमने एडिशन समझ लिया है, सब्ट्रैक्शन समझ लिया है, अब हमें करना है दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई। तो देखिए, वेक्टर्स को हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला है स्केलर प्रोडक्ट एंड द सेकेंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट वन इज द स्केलर प्रोडक्ट एंड द सेकेंड वन इज द वेक्टर प्रोडक्ट। जब ये स्केलर प्रोडक्ट को हम और क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्या नाम दिया जाता है इसका? डॉट प्रोडक्ट। एंड द वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वन बाय वन हम एक एक को बड़े आसानी से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो हमारा है दैट इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अरे ये स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या है, इसको हम समझते हैं। नाम में ही आ रहा है स्केलर। सोचो, मल्टीप्लाई तुम वेक्टर को कर रहे हो और मिल तुम्हें कौन रहा है? स्केलर। यही इसकी खास बात है कि भाई दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि उससे हमें स्केलर क्वांटिटी मिल जाए। उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। नाम में भी आ रहा है डॉट। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के दो बेसिक सिंबल वी आर यूजिंग। एक तो क्रॉस से हम दिखाते हैं और कभी कभी हम डॉट से भी दिखाते हैं। इससे पहले अभी तक हमने पढ़ा तो हमारे लिए दोनों का मीनिंग सेम था, लेकिन वेक्टर में बहुत यूजफुल मीनिंग। अगर दो वेक्टर के बीच में क्रॉस का सिंबल है मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर दो वेक्टर के बीच में डॉट का सिंबल है मतलब वो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में होगा क्या, जैसे एक मानिए लेट एनी टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है। आपको दो वेक्टर गिवन है। अब आपको क्या करना है? इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो देखिए क्या फॉर्मूला आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला हमेशा आएगा ए बी कॉस थीटा। मैं इसको भी डिराइव कर सकता हूँ, लेकिन हमें इतनी जरूरत नहीं है। फिजिक्स में जितने काम का है वो हमें समझना है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिख दिया हमने? ए बी कॉस थीटा। उसमें आप समझ गए होंगे ए का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बड़े ध्यान से हमने इस चीज को समझा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। क्लियर है? इस फॉर्मूले को दिल दिमाग आत्मा में बसा लेना है। मैग्नीट्यूड इज नंबर, स्केलर क्वांटिटी इसको बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ, ये दोनों ही मैग्नीट्यूड और एंगल कॉस थीटा से भी नंबर ही आने वाला है। इन शॉर्ट, ए बी कॉस थीटा विल ओनली गिव यू द मैग्नीट्यूड, विल ओनली गिव यू द नंबर। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और एक स्केलर टर्म हमारे को मिल गई। क्लियर? इसके कुछ एग्जांपल्स भी है, वो भी आप अपने दिमाग में रखिए। पहला एग्जांपल होता है वर्क। माय डियर, वर्क आता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करके। फोर्स आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता है कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वर्क तुम्हारी कौन सी क्वांटिटी हो गई है? स्केलर। तो आप देख पा रहे होंगे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिली। ऐसे टाइप के मल्टीप्लिकेशन को मैं स्केलर प्रोडक्ट बोलता हूं। क्लियर हो गया यहां तक? एंड एक और एग्जांपल ध्यान में रखेंगे, दैट इज पावर। दोस्त पावर क्या है? पावर इज फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। कौन सा वेक्टर? वेलोसिटी वेक्टर। अगेन पावर इज ऑल्सो a scalar quantity, force is a vector quantity, velocity is vector quantity। तो ये बात मैंने अपने मन में बैठा ली हो कि भाई दो वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ये बात मैंने अच्छे से समझ लिया। क्लियर है? अब इस स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को हम समझें। कुछ प्रॉपर्टीज को बढ़िया से समझते हैं कि क्या है डॉट प्रोडक्ट की, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। देखिए क्या प्रॉपर्टी है, समझने की कोशिश करते हैं एकदम जी जान से। सबसे पहली चीज ध्यान से समझना है, आप बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है दैट इज इट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, इसको फॉलो कर रहा है ये कम्यूटेटिव लॉ को। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए डॉट बी करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? ए बी कॉस थीटा। बी डॉट ए करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? बी ए कॉस थीटा। थीटा तो दोनों साइड सेम है। भाई ए का बी के साथ एंगल निकालो या बी का ए के साथ एंगल निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड है, नंबर है। भाई तू ए को बी से मल्टीप्लाई कर या बी को ए से मल्टीप्लाई कर तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान ले ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है, तो 2 इंटू 3 किया 6 आया, 3 इंटू 2 किया तो भी 6 आया। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसको फॉलो करता है? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सेकंड, डॉट प्रोडक्ट जो है हमारे, ये हम बोल सकते हैं दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन। ओवर एडिशन मतलब हो क्या रहा है? देखिए ये रहा हमारे पास में ए वेक्टर दिया हुआ है, डॉट ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट करिए, देखिए क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए को बी से मल्टीप्लाई किया फिर प्लस का साइन लगाया, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास में, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हमारे पास में आ चुका है। यहाँ तक क्लैरिटी आई हम लोगों को? ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट और ए का सी के साथ में जो है हम लोग ने क्या कर दिया है? डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब बेटा उसके बाद देखेंगे अब क्या हो रहा है। देखो अगला जो सिनेरियो हमारे पास में आ रहा है, ये तो हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट कि भाई ये तो बोल दिया कि डॉट प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर द एडिशन, ये हमने बढ़िया तरीके से समझा इस बात को। अगला और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इट्स सिंपल मीनिंग इज दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो आप इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट करने वाले हो, ए डॉट बी जो आप करोगे, वो क्या आएगा? ए बी इंटू कॉस 90। वी ऑल नो डेट कॉस 90 का वैल्यू जीरो होगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है? जीरो। तो एक बड़ी गहरी बात हमें समझ में आई है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो रहता है। इस बात को जो है याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये एक जो पॉइंट हमने समझा कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो रहने वाला है। उसके बाद क्या होगा देखो, नेक्स्ट पॉइंट इसी में। चलिए एक और चीज समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने दो यूनिट वेक्टर लिए, एक ये रहा आई कैप डॉट जे कैप, तो आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। सर मेरे को आप और डिटेल में समझाइए। ये ले आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच का एंगल कितना है? 90, cos 90 इसको जीरो बना देगा बेटा। आई कैप डॉट के कैप करूंगा तो भी कितना आएगा? जीरो। जे कैप डॉट के कैप करूंगा तो भी कितना आएगा? जीरो। क्लियर हो रहा है? तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। अगर मान लीजिए आपने आई कैप डॉट आई कैप किया तो क्या होगा? देखिए 1 इंटू 1 इंटू कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, तो इसका मतलब जे कैप डॉट जे कैप भी होगा 1 और के कैप डॉट के कैप भी होगा 1। क्लियर है? इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ।
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इफ ए वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है हमारे को इस तरह से, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्लियर है यहाँ तक? और बी भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। दोनों ही हमारे को वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। इनका हम अभी क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। इनका हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, बड़े ध्यान से समझना, तो होता क्या है कि आप ये इस तरह से लिखते हो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। करते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, एक्स से। बड़े ध्यान से समझना, एक्चुअली में होता क्या है, पहले तुम ए एक्स आई कैप को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो। जब तुम तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप जो 1 हो जाता है, या आई कैप डॉट जे कैप क्या हो जाता है, 0। आई कैप डॉट के कैप क्या हो जाता है, 0। तो ये इनसे मल्टीप्लाई करेगा तो 0 होते जाएगा। वैसे ही जे कैप को करोगे तो सिर्फ जे कैप डॉट जे कैप वाला ही 1 होगा, तो वहां पर तुम्हारे को ए वाई इंटू बी वाई मिलने वाला है। तो फाइनल जो मल्टीप्लीकेशन मिलेगा और जो तुझे याद रखना है, वो तेरा क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स को बेटा किससे मल्टीप्लाई कर, एक्स। फिर प्लस का साइन लगा, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, तो अभी आई कैप कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वाई को बेटा किससे मल्टीप्लाई कर, वाई से, ए वाई इंटू बी वाई, याद रख। और जेड को किससे मल्टीप्लाई कर, चल तुझे कुछ डेरिवेशन नहीं रखना है, तुझे सिर्फ ये बात याद रखनी है कि एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस वाई को वाई से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस जेड को जेड से मल्टीप्लाई करूंगा, बस। इससे ज्यादा मैं अपना दिमाग यूज करने वाला नहीं। ये बात को मेरे को दिल दिमाग आत्मा में बैठाना है, बस। एक्स को एक्स से प्लस वाई को वाई से प्लस जेड को जेड से, खत्म। खत्म, और कुछ नहीं करना। क्लियर है? इन द सिक्स प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि भाई अगर तुझे दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, क्या निकालना है तुझे, दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो तू भाई क्या यूज करेगा, डॉट प्रोडक्ट यूज करेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट और गहरी बात है। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमें निकालना है, देन प्रेफर टू यूज डॉट प्रोडक्ट। गहरी बात है, दिमाग में बैठा दो। दो वेक्टर्स के बीच में जब भी एंगल निकालना है, तो हमें डॉट प्रोडक्ट ही यूज करना है। कुछ और यूज कर ही मत बेटा, डॉट प्रोडक्ट ही यूज कर। कैसे भाई, ये कैसे निकलेगा, देख। तेरे को पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तेरे को ये भी पता है कॉस थीटा को हम लिख पाएंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तुझे ये पता है ए और बी तुझे वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। ए और बी अगर तुझे वेक्टर फॉर्म में दिए हैं, तो तू उनसे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल देता है कि भाई उनके एक्स कंपोनेंट को बी के एक्स कंपोनेंट से, ए के वाई को बी के वाई से मल्टीप्लाई, ए के जेड को बी के जेड से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और फिर उसको डिवाइड कर दूंगा, ए का मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा भैया और बी का मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा। उससे डिवाइड करके मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। कर दी है बहुत गहरी बात। ठीक है बेटा। ना, ये होने के बाद तो मैंने एक और पॉइंट कवर कर लिया। अब आता हूँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वाला पॉइंट डॉट प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डॉट प्रोडक्ट और कहाँ यूज होता है, इज यूज्ड टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या फाइंड करने के लिए यूज हो रहा है ये,
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट का हम यूज कर रहे हैं किस काम के लिए? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर निकालने के लिए। क्या निकालना है? देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर आपको निकालना है। दोस्त, समझ, बुद्धि लगा। पहले तो प्रोजेक्शन का मीनिंग समझ। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट। क्या होता है प्रोजेक्शन का मतलब? कंपोनेंट। परछाई, ए की परछाई बी पे कैसे दिखती है? जैसे देख, समझ, ये रहा तेरा ए वेक्टर, ये रहा तेरा बी वेक्टर, ये रहा उनके बीच का एंगल। ए की परछाई बी पे, ए का कंपोनेंट बी पे। ए का कौन सा कंपोनेंट बी पे लाई करेगा? तो रिजोल्यूशन पढ़ा था दोस्त, और रिजोल्यूशन में हमने बोला था जिसके साथ एंगल बने उस डायरेक्शन पे हमेशा कॉस कंपोनेंट आता है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है ए, उसको रिजॉल्व करूंगा तो बी पे कौन सा कंपोनेंट आएगा? बी पे आएगा उसका ए कॉस थीटा, क्योंकि ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है। बी के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आएगा? ए साइन थीटा। ये समझ में आया? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए का कौन सा कंपोनेंट बी पे है, तो उस केस में आप बोलोगे कि भैया ए का जो है कॉस कंपोनेंट जो है वो बी पे है। तो अभी मैं सिर्फ स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। प्रोजेक्शन, या उसको मैं और क्या बोलूंगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए का कौन सा कंपोनेंट बी पे है, दैट इज ए कॉस थीटा। अब हम स्मार्ट है, मैंने बोला डॉट प्रोडक्ट का यूज करूंगा। कॉस थीटा निकालना आता है हम लोगों को, तो कॉस थीटा अभी कैसे निकालना था? ए और बी वेक्टर दिया हुआ है, उनके बीच का एंगल निकालना। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो क्या करते हैं हम? डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, दैट इज ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए से ए कैंसिल हो गया, तो तेरा फॉर्मूला क्या बन गया इसमें देख। इसको तो डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह भी यूज कर पाएगा, ए डॉट बी अपॉन बी। भाई जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लग रहा है, जिसके ऊपर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, तो ऑन बी पे है तो डिवाइड बाय बी होना चाहिए। ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अगर मुझे यही वेक्टर फॉर्म में निकालना हो, किस फॉर्म में निकालना हो? इस फॉर्म में निकालना है, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में निकालना है प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। वो क्या होगा देखो, ए कॉस थीटा, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? डायरेक्शन से। और डायरेक्शन क्या है? किसका डायरेक्शन में जा रहा है भाई? ये तो ए cos थीटा स्केलर मैग्नीट्यूड आ गया। भाई अब ए cos थीटा किसकी डायरेक्शन में? बी की डायरेक्शन में। बी के डायरेक्शन को दिखाना है, मतलब बी का यूनिट वेक्टर यूज करना है। आप समझ रहे हो? बी की डायरेक्शन मतलब क्या हो गया? बी का यूनिट वेक्टर। तो बी के डायरेक्शन के लिए हम लेंगे बी का यूनिट वेक्टर, और बी का यूनिट वेक्टर हो गया बी कैप। तो भाई ए cos थीटा बी की डायरेक्शन में है, तो मुझे बी का यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया भैया। अब ए cos थीटा कितना होगा बताओ? अब बोलोगे ए cos थीटा रहेगा, अभी हमने सॉल्व किया, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी इंटू बी कैप। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ए डॉट बी अपॉन बी इंटू बी कैप जो है वो हमें मिल गया। तो इस तरह से हमने वेक्टर फॉर्म में भी निकाल दिया, इस तरह से हमने स्केलर फॉर्म में भी निकाल दिया है। इसकी बात चल रही थी डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने एक वेक्टर का कंपोनेंट ऑन दी बी वेक्टर अगर निकालना है, हमेशा याद रखो,
ए वेक्टर का कंपोनेंट ऑन बी वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो हमारा पास में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का कंपोनेंट ऑन ए निकालना है तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन वहां पे आ जाएगा ए। इस फॉर्मेट में याद रख सकते हो। चलिए, तो ये टोटल 7 प्रॉपर्टी थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने याद रखा एक्स इंटू एक्स के कंपोनेंट का मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट से करो, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर फर्स्ट वेक्टर के वाई कंपोनेंट के दूसरे वेक्टर के वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस, फिर जेड कंपोनेंट का मल्टीप्लाई क्या करो, दूसरे वेक्टर के जेड कंपोनेंट से करो। क्लियर हो गया है, तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया हमारे पास में। फिर हम डॉट प्रोडक्ट से वर्क निकाल सकते हैं, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट करके। फिर हम डॉट प्रोडक्ट से पावर निकाल सकते हैं, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर करके। जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो रहेगा। डॉट प्रोडक्ट का एक और यूज होता है किसके लिए, टू फाइंड दी एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। क्लियर। फिर तीसरी बात आ रही है कि भाई डॉट प्रोडक्ट का और कहाँ यूज करें, भाई प्रोजेक्शन में। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर हम दूसरे वेक्टर पे देख रहे हैं, जैसे ए का प्रोजेक्शन ऑन बी, उसको हम बोल सकते हैं ए का कंपोनेंट ऑफ बी, जो किसके इक्वल था, ए कॉस थीटा। उसमें हमने कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट से निकाल के डाल दिया था ए डॉट बी अपॉन ए बी से। ए से ए कैंसिल आउट होके ए डॉट बी अपॉन बी बचे। क्लियर है, तो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट्स। लेट्स डू सम क्वेश्चन, वहां से आपको क्लियर कट आइडिया लगेगा। ठीक है, आइए कुछ सम, बेहतरीन सम हम डिस्कस करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ, इफ द वेक्टर p वेक्टर इज इक्वल टू a I कैप प्लस a j कैप प्लस 3 k कैप, q वेक्टर इज इक्वल टू a I कैप माइनस 2 j कैप माइनस k कैप। और माय डियर, हमें फाइंड क्या करना है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए। यार मेरे दिमाग में एक बात आई है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मुझे एक चीज लाइन याद है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होने वाला है। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। तो जीरो इनका डॉट प्रोडक्ट है। अब ये तो क्लैरिटी आ गया। अब एक दूसरे के पर इनका अभी डॉट प्रोडक्ट निकालो, कैसे निकालते हो, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया, जेड को जेड से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इक्वल टू जीरो। क्लियर है। अब इसको तुम क्या करो, थोड़ा दिमाग लगा के ओपन करो। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -3a माइनस 3 इक्वल टू जीरो। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये कि -3 इंटू वन बिकम -3, -3 प्लस वन बिकम -2। अब इसमें से a कॉमन बाहर निकलेगा, a-3 आया, प्लस इसमें से वन कॉमन बाहर निकलेगा, a-3 आया। तो यहाँ दो फैक्टर्स आने वाले हैं हमारे पास में। कौन कौन से आएंगे देखो, एक एक a-1 इक्वल टू जीरो से मिलेगा a इक्वल टू वन, a प्लस वन से मिलेगा a-1, a इक्वल टू -1, a-3 इक्वल टू जीरो से मिलेगा a इक्वल टू +3। तो दो ए का वैल्यू मिला, एक ए का वैल्यू मिला -1 और दूसरा ए का वैल्यू मिला +3। आई होप ये क्लियर हुआ हम सब लोगों को। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है देखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू
3 i cap plus 4 j cap, and b vector is equal to I cap plus j cap. अब हमें क्या निकालना है देखिए, इस केस में हमें फाइंड आउट करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along b vector in scalar form. Projection of b vector along a vector in, ये स्केलर फॉर्म में निकाला। एक काम करो, b का a के अलोंग जो है वेक्टर फॉर्म में निकाल दो, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, पहले वाला स्केलर में निकालो, दूसरा वाला वेक्टर में निकालो। अब दिमाग लगाओ, अभी अभी हमने फॉर्मूला समझा है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर लॉन्ग बी वेक्टर निकालना है हम लोगों को। तो क्या फॉर्मूला है देखिए, ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर मतलब ए का कंपोनेंट बी पे ए कॉस थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज योर बी वेक्टर, दिस इज योर ए वेक्टर। तो ए का कंपोनेंट बी पे इज द ए कॉस थीटा, और ये हमने सब सॉल्व करके कॉस थीटा का वैल्यू डाल के क्या आया था, ए डॉट बी अपॉन बी आ गया था। ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो, एक्स को एक्स से 3 into 1 इज 3, वाई को वाई से 4 into 1 इज 4, बरोबर लिखा है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, 1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट कितना है, आई कैप के आगे क्या है 1, 1 का स्क्वायर, प्लस जे कैप के आगे क्या है 1, 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 7/√2। ये तो हुआ ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग इस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। अब दूसरा हमें उल्टा निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालना है लॉन्ग ए वेक्टर। और ये आंसर तुम मुझे वेक्टर फॉर्म में निकाल के बता। तो इसको भी अगर तुम सॉल्व करोगे तो बी का कंपोनेंट ए पे, बी ए के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, तो जिसके साथ एंगल बना है उस पे कॉस कंपोनेंट, तो ये भी कॉस थीटा आ जाता है। और यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ स्केलर फॉर्म में नहीं चाहिए, वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो डायरेक्शन किसके अलोंग जा रहा है, ए के अलोंग जा रहा है, तो ए की डायरेक्शन मतलब ए क्या, बी कॉस थीटा को अभी तो कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेगा, तो क्या आएगा कॉस थीटा का वैल्यू, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन बी ए। भाई बी से बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है तेरे पास में, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए इंटू ए कैप। अरे हाँ या ना, बी डॉट ए अभी निकालना है, बी डॉट ए निकालो या ए डॉट बी निकालो सेम है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। ये 7 लिख दिया। ए का मैग्नीट्यूड अभी तुझे निकालना पड़ेगा, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर क्या है 3 i cap प्लस 4 j cap, तो मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू ए कैप क्या होगा बताओ। ए कैप कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, याद आ रहा है। तो ये इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये आ रहा 916, ये आ जाएगा 5। ए वेक्टर कितना है 3 i cap प्लस 4 j cap डिवाइड बाय क्या हो गया 5। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 7/25, 3 i cap प्लस 4 j cap। ये तेरे को वेक्टर फॉर्म में आंसर मिल गया, किस फॉर्म में मिल गया, वेक्टर फॉर्म में। आई होप ये क्लैरिटी आया। क्या ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया से समझे, अरे हाँ ना, वो हाँ या ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में आने वाला है डॉट प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और वो एक वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन में ही फ्रेम कर लेता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं, इफ अ फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू 2 i cap प्लस 4 j cap माइनस 3 k cap न्यूटन applied on a body, due to which body displaced from point
ए जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2,1,2, टू पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 1,4,3। क्लियर? फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। क्लियर है? अब वर्क हमें निकालना है, दैट इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यही फॉर्मूला होता है। फोर्स तो वेक्टर फॉर्म में दिया है बेटा, डिस्प्लेसमेंट तेरे को निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या दिया है उन्होंने कि भाई बॉडी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ए से बी तक जा रही है। बॉडी विल डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी। बॉडी तुम्हारे मूव कर रही है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी की तरफ बॉडी मूव कर रही है। तो अगर बॉडी ए से बी मूव कर रही है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बॉडी इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम ए टू बी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। याद है ना, ये तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा था। ए बी वेक्टर को हम क्या निकाल सकते हैं, बी माइनस ए। भाई फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ए बी निकालना है, तो ए बी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। आप ट्राइंगल लॉ से भी समझो, ये ले चल, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। तुझे जाना है ये जीरो से लेके ये पोजीशन वेक्टर ये बी, तुझे ए से बी पॉइंट की तरफ जाना है। ये रहा बी पॉइंट, ये तेरा ए बी वेक्टर है। तो ए बी वेक्टर कैसे मिलेगा तेरे को, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, तूने अगर लिखा ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, तो वहां से ए बी वेक्टर मिलता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और अपने को कोई ट्राइंगल वाइंगल लो देखने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर निकाल दो। पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है देखो, 1 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 3 k कैप। अरे हाँ या ना, माइनस ए वेक्टर क्या है देखो, दैट इज 2 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 2 k कैप। अब इसको सॉल्व करो, 1 - 2 कितना आएगा, -1 i कैप। 4 - 1 कितना आएगा, 3 j कैप। 3 - 2 कितना आएगा, +1 k कैप। के है बेटा, ठीक है। तेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ चुका है। वर्क डन तुझे निकालना है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करेंगे। फोर्स वेक्टर कितना दिया हुआ है देखो, देखो फोर्स वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 3 k कैप दिख रहा है। तो फोर्स वेक्टर जब हम निकालते हैं, दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट हमें करना है। तो आई थिंक डॉट प्रोडक्ट का एक सिंपल सादा प्यारा सा फॉर्मूला जो है, और वो हमें याद है, जब भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ हो, इस फॉर्म में दिया हो वेक्टर फॉर्म में, तो हमेशा क्या करो, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, 2 × -1, प्लस वाई को वाई से मल्टीप्लाई करो, 4 × 3, प्लस जेड को जेड से मल्टीप्लाई करो। क्लियर? 2 × -1 कितना हुआ, -2। 4 × 3 कितना हुआ, 12। -3 × 1 कितना हुआ, -3। कितना आया बेटा ये, -2 - 3, दिस बिकम -5। -5 + 12, this become 7। 7 joule will be the answer। 7 जूल विल बी दी आंसर। आई होप ये क्लैरिटी आया हम लोगों को, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला, एक और हमारा एप्लीकेशन है वेक्टर का, वो क्या है, हमारे डॉट प्रोडक्ट का, दैट इज दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना। तो अब हम अगला क्वेश्चन उस पे करेंगे। ये क्वेश्चन में क्लैरिटी आई हम लोगों को बढ़िया से। देखिए फोर्स था तेरे पास, क्लियर है, और वेक्टर फॉर्म में था फोर्स। डिस्प्लेसमेंट तुझे कोऑर्डिनेट्स दिए थे, तो वहां से तूने डिस्प्लेसमेंट निकाला, ठीक है। वहां से तूने प्यार से क्या निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट। तो वो तेरा डिस्प्लेसमेंट निकालना तुझे आ गया भाई, ए से बी जा रहा हूं तो b - a करके। फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर फॉर्म में मिल गया, तो उनका मैंने डॉट प्रोडक्ट करके, डॉट प्रोडक्ट किया तो कैसे होगा, एक्स को एक्स से प्लस वाई को वाई से प्लस जेड को जेड से मल्टीप्लाई करके हो गया। अगर मान लीजिए यही वर्क के क्वेश्चन में
फोर्स मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया होता, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया होता और उनके बीच का एंगल दिया होता, तो वर्क तो कैसे निकालता? एफ डॉट एस से ही कर रहे हैं, लेकिन वहां फॉर्मूला यूज करते हैं एफ एस कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला है ना डॉट प्रोडक्ट का, भाई मैग्नीट्यूड्स दिए हैं और वेक्टर्स के बीच का एंगल दिया है, तो ये भी कॉस थीटा वाला यूज कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला बन जाता एफ एस कॉस थीटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड रखो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रखो और उनके बीच के एंगल से उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगला मान लीजिए आपको दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 1 i कैप 2 j कैप माइनस 3 k कैप। मैं ये रैंडम डेटा ले रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है ना। और हमें निकालना है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी के बीच का एंगल निकालना है भैया, ए और बी का बीच का एंगल निकालेंगे। तो मैंने ऑलरेडी एक लाइन चिल्ला चिल्ला के बोली, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो प्रेफर टू यूज डॉट प्रोडक्ट। खत्म, कुछ और नहीं करने का। क्या है वो भाई? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सही है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। करिए मल्टीप्लाई, ए को बी से डॉट प्रोडक्ट करिए, वेक्टर फॉर्म में दिया है, डॉट प्रोडक्ट करना है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई, वाई को वाई से मल्टीप्लाई 4 into 2, जेड को जेड से मल्टीप्लाई, खत्म। अब निकालिए ए का मैग्नीट्यूड। अब ए का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा भाई? ए का मैग्नीट्यूड मिलेगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कितना हो गया? 9 + 16 + 4, दिस बिकम √29। ए का मैग्नीट्यूड डाला √29। अब निकालो बी का मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 1 + 4 + 9, दैट इज √14 कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा कितना आएगा? 3 + 8 - 6, इसको डिवाइड में डाल दो, √29 √14। कितना आया इसको और सॉल्व करके? 11 - 6, 5 ये आ गया मुझे कॉस थीटा। तो थीटा कितना होगा भाई? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 5/√29 √14। क्लियर है? इस तरीके से आप एंगल निकाल पा रहे हो किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का। क्लियर? तो आई होप हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट को बड़ी डिटेल में बढ़िया तरीके से समझा। इसमें हमने देखा डॉट प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हम वर्क जो दिया हुआ है वो हम फाइंड कर सकते हैं, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फॉर्मूले भी दो है मेरे पास, ए बी कॉस थीटा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड तब यूज करो जब ए भी वेक्टर फॉर्म में दिया हो और बी भी किस फॉर्म में दिया हो? वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो जब वो दोनों ही वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हो तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया, जेड को जेड से मल्टीप्लाई। क्लियर है? एक ये क्लैरिटी ऑफ थॉट मेरे दिमाग में है। दूसरी बात, यहां तक हम समझने के बाद एक और चीज क्या देखा हमने कि डॉट प्रोडक्ट यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो मैंने समझा कि डॉट प्रोडक्ट यूज किया जाता है जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 100% जीरो होने वाला है। तो मान लीजिए किसी एक वेक्टर में एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, मान लो जेड कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, आपको वो निकालना है और बोला है दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो चुपचाप उन दोनों वेक्टर का क्या कर देते हो? डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो कर दे, और फिर वहां से तुझे वो जो अननोन है वो मिल जाएगा। एक एप्लीकेशन यह कंप्लीट कर। दूसरी एप्लीकेशन है भाई, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो आपको प्रेफर्ड हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज करो, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए। ये खत्म हो गया। तीसरा भैया प्रोजेक्शन निकालो। क्या निकालो? प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन निकालना है मतलब ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर। तो हमें ये भी है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है तो जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ए का कौन सा कंपोनेंट आएगा?
ए कॉस थीटा आएगा। तो मैंने ए कॉस थीटा आ रहा है बी वेक्टर पे, यही है उसका प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर। फिर मैंने क्या किया भाई, मुझे याद है प्रोडक्ट से हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। वो लिख के नया फॉर्मूला जनरेट कर दिया कि अगर ए का प्रोजेक्शन बी पे है तो इट इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी आ रहा है। वही अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो ये देखा कि ए cos थीटा किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। तो बी की डायरेक्शन मतलब बी का यूनिट वेक्टर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ए cos थीटा इंटू बी। तो दीज आर द हार्ड कोर एप्लीकेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। तो अब कोई ये नहीं पूछेगा कि सर मैं डॉट प्रोडक्ट कहाँ यूज करूं, बता दिया यहाँ यूज करने हैं डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है। अब दूसरा टाइप जो है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट का, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप इस वीडियो में आपको डॉट प्रोडक्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया है। तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।